पुरोहित जी समझाते हैं, कहा महारानी क्षमा करिएगा, माता जी के दरबार में हमारे सोने चांदी के ढेर हो गए। ये जो माता जी ने कंगन दिया है, ये काशी में बहुत बड़े भक्त हैं माता जी के, लोग उनको जात से जोड़ते हैं, बड़ा निरादर करते हैं, मगर माता जी ने स्वयं कहा कि वो मेरा परम भक्त है, सच्चा भक्त है। तो ये उन्होंने अपने भक्त को, तो जब ये बात राजा ने सुना, गाजीपुर नरेश ने, तो तुरंत वो वहां से ऐलान किए, कहा कि जब माता जी ने स्वयं कहा है कि वो मेरा परम भक्त है, तो उस भक्त के दर्शन करने चले। तो जब गाजीपुर नरेश काशी के लिए आने लगे, तो जहां राजा आएगा तो प्रजा में पहले ही शोर मच जाएगा। तो वहां के जो पंडित पुजारी लोग थे, काशी के ब्राह्मण लोग, अब वो अपने अपने घर द्वार सजाने लगे कि महाराज हमारे यहाँ आएंगे, महाराज हमारे यहाँ आएंगे। तो उस समय एक लक्ष्मी नारायण दास था, उन्होंने कहा कि अरे महाराज कहाँ दरिद्र यहाँ जा रहे हो, वहां जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि इतने साल आप भी पूजा पाठ हमारे राज दरबार में करवाते रहे, मगर माता गंगा जी का आज तक आपने क्यों दर्शन नहीं किया। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यही है कि जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है, वो हमेशा सदैव एकांत में बैठ करके अपने प्रभु का भजन करता है। जैसे कुछ लोग पूछते भी हैं, तो उनके लिए भी बता देते हैं कि कुछ लोगों ने जैसे प्रश्न उठाया कि गुरु महाराज ने कभी धाम बड़ेला का जिक्र क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया प्रेमियों कि स्वामी जी महाराज के इर्द गिर्द घूमने के बावजूद, स्वामी जी महाराज के साथ में रहने के बावजूद, जब तुम स्वामी जी महाराज को नहीं पहचान पाए, उनको नहीं छोड़ा, तो तुम अगर आगे किसी चीज को गुरु महाराज घोषित कर देते तो उसको कैसे छोड़े। और बताने के लिए स्वामी जी महाराज ने इशारों में बहुत बात, स्वामी जी महाराज ने कहा भैया उस बात को बराबर दोहराते, मगर हम लोग पकड़ नहीं पाए। गुरु महाराज ने कहा मथुरा और काशी के बीच में धर्म का धुरा पड़ा हुआ। तो काशी और मथुरा में जब सीधी रेखा खींची जाती है तो धर्म का धुरा, कि आप अपने भरतपुर से अगर नजर उठा करके देखोगे, जहां तक नजर जाएगी वो भूमि संतों से घिरी। उत्तर में जाओ जगजीवन साहब बैठे हुए हैं, दक्षिण में चले जाओ दोलनदास साहब बैठे हैं, पूरब में चले जाओ तो श्रृंगी ऋषि भी बैठे हुए हैं, भीखा साहब बैठे हुए हैं, पलटू साहब बैठे हैं। पश्चिम में चले जाओ तो वहां पर स्वयं गुरु महाराज राम सनई घाट पर आकर के बैठे। और स्वामी जी महाराज ने कहानी सुनाते हुए बताया कि एक बार भोले बाबा माता पार्वती चले जा रहे थे। अब जैसे जेठ बैसाख का समय हो जाए तो सारे खेत एकदम खाली, कोई पेड़ नहीं मिलेगा अगर पानी नहीं, तो सपाट मैदान पड़ा हुआ। अब भोले बाबा ने देखा कि यहाँ पर किसी महात्मा का सत्संग हुआ, तो भोले बाबा ने तो लोट लगा दी वहां पर। अब पूरे तन पे भभूति लपेट ली वहां की। अब माता जी बड़े आश्चर्यचकित में, ना यहाँ कोई पेड़, ना पौधा, ना नदी, ना नाला, ना झरना, और ना यहाँ पर कोई पहाड़, ना पत्थर। इन्होंने प्रणाम किया तो किसको किया। तब बाद में भोले बाबा समझाने लगे, कहा हे सती, ये वो स्थान है जहाँ पर किसी समय बहुत पहले आकर के समरथ संत महात्मा ने आकर के यहाँ सत्संग सुनाया। कहा अगर उनका प्रमाण देखना चाहती हो तो कहा देखो वो कोढ़िया, उसको तुम देखो, अभी वो यहाँ पर लोट लगाएगा तो वो महात्मा यहाँ बैठे नहीं है, मगर उनकी दया की पावर देखी। तो प्रेमियों जब ऐसे ही कोढ़ी ने लोट लगाई वहां पर, उसका भी कोढ़ सही हो। तो गुरु महाराज ने इशारे में बहुत कुछ बताया। अगर गुरु महाराज की बातों को सही से पकड़ कर चलते तो सब कुछ याद रहता। जब स्वामी जी महाराज की बातों को ही नहीं समझ पाए, अरे स्वामी जी महाराज ने तो खुला कहा कि लोगों ने जब कहा कि गुरु महाराज की जन्म भूमि खितौरा, लोगों ने कहा, मगर स्वामी जी महाराज के मुखारबिन सबने कभी नहीं की। एक बार की बात है, काफिला बाराबंकी में आया हुआ था। प्रेमियों ने अपन आपस में चर्चा चल रही थी,
जगजीवन साहब की जिक्र है तो गुरु महाराज ने उनको जगजीवन राम कहकर संबोधित किया, जगजीवन राम। और गुरु महाराज बराबर उनको जगजीवन राम ही कहते थे, जबकि लोग उनको जगजीवन साहब कहते हैं। तो बात चल रही थी, सत्संग चल रहा था, स्वामी जी महाराज बात ही बात में कह गए, अरे मैं तो यहाँ बचपन पे गाय चरा। तो उस समय गुरु महाराज से पूछ लेना चाहिए था कि स्वामी जी महाराज आपने तो पहले कहा कि आप कह रहे हो कि हम इटावा के हैं, अब 12 में बता रहे हो कि यहाँ पर हम गाय चराते थे, तो इटावा से इतनी दूर गाय कैसे चराने? फिर भी लोग नहीं समझ। और उस चीज को स्वामी जी महाराज ने सन 2010 की पत्रिका उठा करके देखिए, दादा गुरु महाराज के भंडारे की जो दिसंबर की है 11 की उठा करके देखिए, दोनों में गुरु पूर्णिमा सन 2011 के दादा गुरु महाराज के भंडारे की, दोनों में स्वामी जी महाराज ने कहा कितने युग बीत गए समझाते समझाते, गोस्वामी कबीर नानक दादू दरिया भीखा पलटो जगजीवन राधा स्वामी आज तुम्हारे सामने बैठा हो बच्चों, सारे रूप उन्होंने गिना डाला कि कितना अच्छा प्रयास करके आया। प्रेमियों, हमको आपको यह समझना चाहिए कि जब उस महाप्रभु ने कबीर साहब को वापस आने के लिए कहा, जबकि कहा गया कि जिसकी सदगुरु की दया में से एक बार मुक्ति हो जाए वो दोबारा लौट करके यहाँ नहीं आता, मगर जब कुल मालिक को अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपनी टोली टोली लेकर के आता। जब कबीर साहब को फिर से कहा गया, उन्होंने मना कर दिया, रविदास साहब से पुनः कहा गया, उन्होंने मना कर दिया, मीरा से कहा गया, उन्होंने भी मना कर दिया, हृदय साहब से कहा गया, जब सबने मना कर दिया, जो सूरज जीवात्मा सत्यलोक से उतर के आती थी, जब सबने हाथ खड़े कर दिए तो अब की बार कुल अनामी महाप्रभु स्वयं उतर कर उन्होंने पूरा भेद खोला। जितने भी संत महात्मा थे, अनुराग सागर उठा करके पढ़ लीजिए, कबीर बीजक उठा करके पढ़ लीजिए, रत्नावली उठा करके पढ़ लीजिए, सत्यलोक से ऊपर का वर्णन नहीं। मगर स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने प्रथम परिचय दिया, कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, अब तुमको निज घर पहुंचाओ ना एक हमारो। उन्होंने अपना पूर्ण परिचय दिया कि हम तो उस धाम के वासी हैं जहां से मैंने तुमको भेजा और मैं अपना वादा पूरा करने के लिए इस धरा पर आया हूं, अब तुम अपना काम कर लो, मेरे साथ चले। प्रेमियों, जहां बात आती है गुरु को हाजिर नाजिर मानने की या पर्दे के पीछे मानने की, तो जिसकी जो आस्था वो अब करे जाकर के 11 साल हो गए समझाते समझाते, अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। स्वामी जी महाराज ने साफ साफ कहा है कि ये धरती कभी संतों से खाली न रही है न रहेगी, और इस धरती पे संतों के आने का सिलसिला कभी बंद नहीं है। हमारे स्वामी जी महाराज ने साफ कहा कि कबीर में ही बनकर के आया, रविदास में ही बनकर के आया, गोस्वामी में ही बनकर के आया। तो आज वो जय गुरुदेव साहब में बैठे हैं, अगर तुम उनको गया में धाम बता दोगे तो कल ना वो किसी न किसी रूप में सामने आकर के बैठे। प्रेमियों, मालिक की दया मेहर से मेहरत रंग ला रही है, उधर दूसरी आंधी भी खड़ी होगी, और वो आंधी इतनी विकराल होगी कि अच्छे अच्छों का धैर्य तोड़े। और सन 2015 की प्रार्थना आज भी याद है, उसकी कुछ लाइन है केवल। स्वामी जी महाराज इशारे में बताते हैं, का धैर्य जब छूटेगा प्रेमियों तुम्हारी आशा का, सतयुग तभी आएगा होगा खात्मा निराशा का। भविष्य में हम ऐसी जगह चले जाएं तुम चाह करके भी ना पा सको, जब तक मेरा संकल्प पूरा ना हो तब तक ना मुझको जान। उन्होंने पहले ही इशारे में बता दिया। तो प्रेमियों, एक धैर्य की सीमा थी, 11 साल पूरे हो गए। संत मत के अनुसार कहा गया है कि जिस भी स्त्री का पति लौट करके नहीं आता तो उसको 12 साल तक इंतजार करना चाहिए। 12 साल के लिए बात कही गई, 12वां साल लग गया, मगर हमें उसको भूल करके अपने माता सबरी को याद कि उन्होंने बचपन से लेकर के वृद्ध अवस्था तक अपने प्रभु का इंतजार किया। प्रेमियों, क्षमता वहां पर होती
जब गुरु महाराज ने कहा नामी के चले जाने के बाद में नाम में पावर खत्म होगा, सीधे गुरु महाराज ने कहा नामी के जाने के बाद में नाम में पावर खत्म हो जाती है, दूसरा महात्मा आएगा अपना नाम जगाएगा, फिर उस नए नाम से काम होगा, पुराने नाम से काम नहीं होगा। पत्रिकाओं में भी होगा, पत्रिकाओं में साफ साफ लिखा है कि आगे जाकर के जब मेरा खेल होगा तब एक महात्मा आएंगे, उनको ऊपर से जो आवाज आएगी उस नाम से काम होगा, मगर अभी तो नाम भी बदलने की जरूरत है। गुरु महाराज ने अपने निज जीवों को नाम ग्रहण करा दिया सतगुरु जय गुरुदेव। एक मोटी बात सोचने की, बाकी और जो संगत बैठी हुई है तो जय गुरुदेव ही तो बोलती है, उनकी मदद करने कौन जाता? स्वामी जी महाराज। अगर कोई भी कितना भी कहे तो झुकना मत, अपने गुरु का प्रचार करना और सीधा कहना कि मेरे सतगुरु हरिनाथ जी ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैं नाम ही चला जाएगा तो नाम में पावर खत्म। नाम में पावर है, काम कर रहा है, हमको दिखाई सुनाई पड़ रहा है, सबसे बड़ा प्रमाण आपका ये। नामी के रहते ही अनुभव होता है, अगर नामी ना हो तो कोई अनुभव करवा नहीं सकता। आगे आने वाले समय के लिए भी गुरु महाराज ने कुछ इशारा किया है, मगर वो जब समय नजदीक आ जाएगा तो भैया उसको खुद इशारा करेंगे। हमको आगे बस यही ध्यान देना है कि एक हमारे संग सारा दिन आप कहीं भी रहो, कोई भी काम करो, 1 घंटा निकाल करके जरूर से जरूर सुमिरन ध्यान भजन करो। और उसमें भी समय यदि नहीं निकल पाता तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जहां हो, जो काम कर रहे हो, अपना काम करते रहो, केवल नाम का भजन करते रहो। यानी शरीर तुम्हारा भले अपने निजी काम में लगा हो, मगर मन हमेशा गुरु के चरणों में रमा। अगर इस तरह की प्रतिक्रिया अपना लोगे, इस क्रिया को अपना लोगे, तो जब शाम को आप लेटने जाओगे, तो गुरु महाराज को प्रणाम करो। मालिक से कहो कि हे मालिक, हमसे जाने अनजाने सारा दिन में जो भी गलतियां भूल चूक हुई हो, मालिक हम उसके गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, आप हमको क्षमा करो, दया कर दो। और चाहता है लेट जाओ, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो। 15 दिन इसी तरह करके देख लो और देखो गुरु महाराज के दर्शन होते हैं कि नहीं। मगर बात वही आ जाती है, कहते हैं समय नहीं मिलता। अरे रात में आप कौन सा समय निकालते? जब लॉकडाउन लगा था प्रेमियों, तो जिन्होंने उस समय को मौके का फायदा उठाया था तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि लॉकडाउन में कोई काम नहीं। और वर्तमान में भी अब जब आंधी चलेगी मजबूर हो जाओगे आप नाम भजन करने के। अभी तो केवल प्रेम से, प्यार से प्रतीक की भाषा समझाई जा रही है, क्योंकि जब युग परिवर्तन का दौर होता है, महाभारत का दौर होता है, तो प्रभु हर बार हर तरह से समझाने के लिए शांति संदेश पहले भिजवाते। और हमारे आपके लिए शांति संदेश यही है कि राम को मानते हो राम का भजन करो, कृष्ण को मानते हो कृष्ण का भजन करो, सतगुरु को मानते हो सतगुरु का भजन करो, मगर शाकाहारी सदाचारी होकर। अगर शाकाहारी सदाचारी नहीं होंगे तो कोई भी काम करने वाला नहीं है आगे। जब सीधे कहा गया कि डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, और नेतृत्व तीसरा भूते इसी का दौरान रचा है। उस समय जब भोले बाबा का तांडव होगा तो सीधे कहा गया कि जब उनका तांडव होता तो विनाशी होता। मगर गुरु महाराज की मौज है, हमको आपको भोले बाबा को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भोले बाबा हमारे आपके साथ हैं। जहां सतगुरु बसे काशी में, वहीं बैठे हैं भोले बाबा, और भोले बाबा को लेकर के गुरु महाराज जब संग संग चल रहे हैं, तो जहां आपके गुरु महाराज वहां भोले बाबा। तो हमें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, बस सबका आदर सम्मान करते चलो और नाम भजन करते चलो। प्रेमियों देखो, इशारे की बात में गुरु महाराज ने समझाया था। गुरु महाराज ने कहानी के आधार पर बताया था
एक महात्मा जी थे और वो जंगल में बैठ करके भजन किया करते थे। एक दिन जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, तो उन्होंने देखा कि कबूतरों का झुंड जाल में फंसा पड़ा है। जाल में फंसा पड़ा है तो महात्मा जी को दया आ गई। और वैसे भी कहा जाता है वास्तविकता में जो सच्चा संत होता है तो संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय मां की तरह होता है। उनको दया आ गई तो उन्होंने क्या किया, कबूतरों को एक एक करके सबको आजाद। अब आजाद करने के बाद में सारे कबूतरों को लिया अपने आश्रम। प्रेमियों, बात को समझना, गुरु महाराज ने कहानी सुनाई थी मगर वास्तविकता कहाँ लागू हुई है। उन्होंने सबको अपने आश्रम पे ले आए। आश्रम पे लाने के बाद में केवल एक ही काम था, जैसे स्वामी महाराज कहते थे बच्चों सुबह शाम भजन कर, उनका भी एक ही काम था, भजन कराना। किस तरह करवाते थे, समझाते थे देखो तुम्हारी प्रवृत्ति इसी तरह है तो क्या करना, जब यहाँ से मैं तुमको भेजूंगा तो देखना तुमको फंसाने के लिए क्या होगा। बहरिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में आकर के तुम नहीं फंसा। अब बूढ़े कबूतर को समझा दिया, वो कबूतर ने रखना शुरू कर दिया। बहरिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में आकर के हम सब नहीं फंसेंगे। अब पीछे वाले भी बोलने लगे। अब महात्मा जी ने देखा धीरे धीरे 1 महीना बीत गया तो ट्रेनिंग इनकी पूरी हो गई। कहा चलो परीक्षा हो जाए, भेज दिया, कहा जाओ क्यों हो जाता है। अब सारे कबूतर चिल्ला रहे, बहरिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में आकर के हम सब नहीं फंसेंगे। अब तब तक देखा कि दाना जमीन पर फैला पड़ा। अब एक कबूतर गिरा नहीं कि सब गिर गए। अब जैसे ही गिरे तो जाल पहले से ही पड़ा था, उसी में फिर सब फंस गए। अब फंसे पड़े हैं फिर भी रटन लग रही है। बहरिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में नहीं फंसेगा। अब महात्मा जी को बड़ी चिंता हुई। सुबह से शाम होने को आई, कबूतर गए तो कहाँ गए। फिर वो निकले, देखा कि अरे ये तो सब फंसे पड़े हैं और रटन वही लगी है। बहरिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में आकर के हम नहीं फंसेंगे। तो महात्मा जी ने देखा तो उनको आ गई बड़ी गुस्सा। अरे बेवकूफो, अब क्या फंसोगे, अब तो फंसे पड़े। तो वही स्थिति संगत की है कि कहा सनातन धर्म के अनुसार हिंदू कहते हैं हम राम को तो मानते हैं, मगर अगर वास्तविकता देखी जाए तो राम की नहीं मानते। अगर राम की मानते तो शाकाहारी सदाचारी, राम के आदर्शों पर चलते। वही चीज सत्संगियों की भी है कि गुरु महाराज को तो सब मानते मगर गुरु महाराज की कही कोई। अगर गुरु महाराज की कही हुई हम लोगों ने मान लिया होता, उस समय मौजूदगी में मालिक के वचनों को अमल कर लिया होता, तो प्रेमियों आज हमारे दिन और एक छोटे और आगे का जो गुरु महाराज ने कहा नजारा कुछ और हो। अब गलती थी तो भोगना ही पड़ेगा, मगर मालिक ने हमारे साथ कहा, क्या कहा, जब प्रथम चरण के युग में जब वो समरसन सदगुरु कबीर साहब के रूप में आए, प्रेमियों गुरु की बात को बराबर याद रखना कि उन्होंने हमको क्यों नहीं छोड़ा, नहीं तो हम सब भी कहीं न कहीं पड़े होते। जब साहब लीला पूरी करके जाने लगे कबीर साहब, तो उनके जो शिष्य हुए धर्मदास, तो धर्मदास पूछने लगे कि साहब आपने तो बराबर आने का वादा किया और आपने कहा है कि जब तक इस धरती पर सूरज जीवात्माएं रहेंगी तब तक बराबर संत आते रहेंगे, तो आपने तो जाने की मौज बना ली। तो वो जैसे ही उन्होंने सुना कि धर्मदास ने कहा आपने जाने की मौज बना ली, तो उन्होंने तुरंत कहा घबराइयो मत हंसा, हम फिर आएंगे। बम भोले काशी की नगरी मुक्ति का नाका तामे यज्ञ रचाएंगे। 4 बार 36 जाति घर घर अलग जगाएंगे। अब गुरु नाम का लेकर बाजा घर, गुरु नाम का शब्द ढोल लेकर घर घर बजवाएंगे।
अंतिम चरण में कहते हैं पंक्ति में कि आज सने ही जितने जीव वही हमको पहचाने। तो प्रेमियों ये कहा कबीर साहब। और स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि परिवर्तन के समय मात्र मुट्ठी भर चंद लोग ही बचे, मुट्ठी भर। और उधर साहब ने पहले कहा कि आज सने ही जितने जीव वही हमको पहचाने। और स्वामी जी महाराज ने 12 के आखिरी समय में उन्होंने कहा कि कबीर से लेकर के राधा स्वामी तक के जीव पड़े। दूसरा शब्द उन्होंने कहा था कि गोस्वामी जी महाराज जिस समय थे उस समय प्रजातंत्र चल रहा, राजतंत्र चल रहा। और राजतंत्र का शासन गले पे तलवार रखी हुई के बराबर था। अगर किसी ने भी जरा से राजा के विरुद्ध बोला तो सर धड़ से। तो गुरु महाराज ने ललकारते हुए मंच से कहा था कि जब अकबर के राज में हम नहीं झुके थे तो आज कहां से झुकने वाले, तब बात और कि आज जमाना कुछ और। ये उन्होंने दूसरी बात। तो प्रेमियों कहने का मतलब यही है कि जब वो पूरी खोल खोल करके एक बात बता रहे थे तो हमारे पहले क्यों नहीं। और यही कारण है कि सबको अंतर अनुभव क्यों नहीं। क्योंकि कबीर साहब को वही पहचान पाएगा जो कबीर साहब का जीव होगा, और जय गुरुदेव साहब को वही पहचान पाएगा जो जय गुरुदेव साहब का जीव होगा। तो इसलिए कोई अगर बीच में आकर के कह भी दे कि हम जाते रहे हमको क्यों नहीं हुआ, तो उससे पहले पूछो कि भैया आपने वास्तविकता में लग करके किया, जिस तरह वहां बड़े भैया ने बताया था, समझाया था, आपने किया। अरे माला लेकर के ना कर पाते तो लेट करके करते, लेट के ना करते तो जिस समय उन्होंने कहा था सूर्य के प्रैक्टिकल करके देख लेना, उस तरह भी तुमको अनुभव हो जाएगा, बस गुरु से लगन लगा करके रखो। मगर प्रेमियों वही है कि कहीं ना कहीं मन की भी कमी में हम लोग आ जाते हैं, मन के कहे पर चल देते। तो देखो दुनिया जो है, दुनिया के रंग में हमको नहीं ढलना, हमको कोशिश करना है कि दुनिया हमारे गुरु के रंग में रंग, क्योंकि हमने आपने गुरु से वादा कि हम आपकी भक्ति में दुनिया को बदल करके दिखा देंगे। तो प्रेमियों हमारे आप में तो इतनी समर्थता नहीं कि हम दुनिया को बदल करके दिखा सके, मगर गुरु के चरणों में बारंबार यही विनती प्रार्थना रहे कि मालिक हम दुनिया के तो ठेकेदार नहीं, हम बदल जाएं हमारा परिवार। क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं तो ही घर परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। जब घर का मुखिया ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो घर परिवार कहां से सुरक्षित रहेगा। इसलिए बराबर सुमिरन ध्यान भजन करना है और गुरु महाराज से अंतर में पुकार लगाना है। गुरु महाराज से कहना है कि मालिक हमारे सबसे बड़े मुखिया आप। यदि आपने बताया कि मैं फला जगह हूँ तो कम से कम इतनी दया मेहर करके कि हमको न बुला सके। अरे जो आपका आधार है, जिसके सहारे हम हैं, कम से कम उन्हीं से साक्षात्कार करवा, जिससे ये जो दुनिया में कालिक लगी है वो जल्द से जल्द मिट जाए। और हमें कोई दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि जिस समय हमारे सदगुरु सामने होंगे तो गुरु महाराज ने बताया और भी महात्माओं ने कहा धन दौलत क्या है। अगर हम पीछे के इतिहास में चल करके देखें सन 2012 के पहले, तो जहां सभी लोग सर झुकाने जाते थे वहां क्या कुछ नहीं, छप्पर पड़े हुए थे। यहाँ भी अगल बगल छप्पर पड़े थे। और आज सतगुरु की दया दे कोई ऐसा घर बचा होगा जहाँ छप्पर, जहाँ एक टाइम खाते थे, मालिक की दया से आज 2 रोटी सुबह शाम मिल गई। तो ये गुरु की दया, गुरु की बरकत। जब आपने मेहनत की, गुरु महाराज से लगन लगाई, गुरु महाराज के लिए आपने कुछ किया, तो स्वामी जी महाराज ने कहा अगर मैं किसी का 1 गिलास पानी पीता हूँ तो तुरंत अदा करवा दूं। तो प्रेमियों ये तो होती है गुरु की दया और हमारी मेहनत का फल। ये तो संसार का नियम चलता ही रहेगा, मगर अब अंदर की कोशिश। और 6, 7, 8 जून जो आ रहा है अभी,
तो स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का कार्यक्रम है। तो आप सभी लोगों से विनती प्रार्थना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सको उस कार्यक्रम पर पहुंचो, क्योंकि ये हमारे सदगुरु के जन्मदिन का कार्यक्रम है। जब कुछ स्वार्थी लोग अपने मान सम्मान के लिए गुरु को अशब्द कह सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो ये तो हमारे असली जगत पिता हैं, हरि है, ईश्वर है। तो हम इनके सम्मान के लिए आगे आना चाहिए और अपने गुरु के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। और जो लोग ना सको तो अपने गुरु का जन्म दिवस अपने घर पे मनाओगे किस प्रकार? अगर नहीं है घर में कुछ, तो 7 जून को गुरु महाराज को 2 पुष्प चढ़ा करके दीपक जला दे अपने घर पर, और गुरु महाराज के सामने विनती प्रार्थना करके सुमिरन ध्यान भजन कर लेना। और मालिक से ये विनती प्रार्थना करना कि मालिक अभी तो इस तरह हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके हम आपका सामने से भी जन्म दिवस मनाएं। तो गुरु महाराज के चरणों में बराबर विनती प्रार्थना करते रहो और लग करके सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। प्रेमियों, भजन में नागा अगर करोगे तो देखो उसके लिए कोई बात नहीं कही जा सकती। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर अपना कोर्स बता देगा और वो सीधा कहता है अगर 1 दिन का नागा किया तो रोग बढ़ जाएगा, वो साफ बता देगा। और इसी तरह भजन की स्थिति है, अगर लग करके करते रहोगे ये बराबर साथ देगा। गुरु महाराज ने कहा कि अगर शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है तो लेट कर लो, बैठ के कर लो, जिस तरह कर सको कर लो, नहीं हो सके तो केवल नाम जप कर लो, उसमें माफी है। और चलते फिरते शरीर में अगर हीला हवाले करोगे तो उसकी कोई माफी नहीं है, फिर ये मन तुम्हारा धोखा देगा। सुबह आप करने जाओ, अब कहोगे कि अभी थोड़ा और लेट ले, बाद में 7 बजे उठ के करेंगे। अब 7 बजे तो पता लगा कि दुनिया भर का काम, शाम को बैठने का मन में धोखा दे दिया, कहा भी वो काम पड़ा है कर लेंगे, अब कल से कर, इसी तरह छूट। तो इस तरह की गलती ना करो, चाहे सुबह करो शाम करो, मगर लग करके करो। भैया ने जो सीधे कहा, गुरु महाराज ने कहा सुमिरन ध्यान भजन के लिए, गुरु महाराज ने कहा सुमिरन 24 घंटे में 1 बार जरूरी, हो सके तो 2 बार। प्रेमियों, 2 बार का कारण ये है कि 1 बार अगर सुमिरन करोगे तो जो इकट्ठा है उसको आप साफ करोगे, और दूसरा जो सुमिरन करोगे यानी सुबह और शाम, तो आगे आने वाले समय के लिए इकट्ठा करना। क्योंकि प्रेमियों प्रमाण है, पीछे के समय में जो कुछ हो गया उसकी कोई बात नहीं। स्वामी जी महाराज ने मंच से कहा बच्चों मैं इस वाली कमाई की बात नहीं करता, मैं इस वाली कमाई की बात करता। तो इतना तो इशारा हम लोग समझ सकते हैं कि वहां रुपया पैसा की क्या होता, जहां स्वयं माया का पति खड़ा। तो वही आपको समझा रहा हूं कि 12 के पहले वहां क्या था, कुछ नहीं, चारों तरफ जंगल पड़ा हुआ था। अब जब जहाँ स्वयं सतगुरु विराजमान, सतगुरु की दया मेहर, बताओ हमारा ऐसा सौभाग्य जगा कि गुरु महाराज के दरबार में माथा टेकने को मिला और उस धरती के हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अब आगे आने वाले समय में कितनी पीढ़ियां वहां पर जाएंगी, गुरु का दर्शन करेंगी और सतगुरुओं का सत्संग सुनेंगी। सतगुरु का नहीं, सतगुरुओं का, कि पता नहीं वहां पर कितनी पुण्य जीवात्माएं जागृत होंगी जो आगे जाकर के सतगुरु का काम करेंगी। तो हमारी गुरु महाराज से यही प्रेम संबंध है, इसीलिए गुरु महाराज ने हमको आपके चरणों में लगाया कि जब हम आप गुरु महाराज के चरणों में लगे रहेंगे तभी गुरु की जीवात्माएं हमारे आपके घर परिवार में आगे नाम बढ़ाने के लिए आएंगी। वही चीज बड़े भैया ने इशारे में समझाया कि अगर पार हो गए, उस मालिक के दरबार में पहुंच गए, तो क्यों भाई भैया ने कहा कि 3 पीछे 3 आगे, आगे जो आएंगी तो वो इसी तरह आएंगी कि मालिक की दया मेहर उनको प्राप्त होगी और आगे अपने आने वाले समय में जब उनका समय आ जाएगा वो अपना काम करेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव।
श्री